Yeah, hello students, class 8, Unit B, Lesson 2, ML3. ML3, Twinkling of Stars. Okay, Twinkling of Stars means तारों का टिमटिमाना. क्या रीजन हो सकता है? रीजन यही है क्या कि ए कंसिक्वेंस ऑफ रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट. उसका रीजन है कि रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन. कैसे देखते हैं. यहाँ पे है स्टार्स अपीयर एज टिनी डॉट्स इन द स्काई. Their light travel through many layers of the atmosphere, which are themselves turbulent and have different refractive indices. जो तारे हैं, स्टार्स, वो हमसे बहुत दूर है ना, बहुत दूर उपस्थित होते हैं और स्टार्स और अर्थ के बीच में एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर होते हैं. और ये जो डिफरेंट लेयर हैं, कहीं पे रेयर हैं, कहीं डेंसर है, कहीं पार्टिकल्स वेरी क्लोज अप एंड कभी फार अभी बहुत दूर दूर हैं. तो रेयर एंड डेंसर. तो यहाँ पे क्या है कि हर लेयर पे रिफ्रैक्शन होता है. स्टार्स लाइट का रिफ्रैक्शन होता है. दिस रीजन से ये जो स्टार लाइट है हम तक एक सीधे रो में नहीं आते, एक सीधे लाइन में नहीं आते. वो कैसे आते हैं? कभी उनकी हर पोजीशंस पे, हर लेयर पे उनकी जो है डायरेक्शन चेंज होते रहते हैं. किस लिए? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से. और इस कारण जब वो हम सीधा पहुंचते हैं तो ब्राइट दिखते हैं, चमकीले दिखाई देते हैं, और जब थोड़ा लॉन्ग वे में होकर के आते हैं तो डिमली. तो इसी प्रोसेस को कभी डिम कभी ब्राइट, कभी डिम कभी ब्राइट. तो दिस प्रोसेस इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. ओके, रीजंस रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट. ओके, नेक्स्ट. While traveling through such a medium, the light ray undergo repeated refractions and bend differently in sense of time. वो हर बार क्या होते हैं, उनकी लाइट बेंड मुड़ती रहती है, और मुड़ने की वजह से उसी को हम यहाँ पे रिफ्रैक्शंस कहते हैं. Owing to these random refractions, the positions of stars change slightly with time as viewed by our eyes, which is the twinkling and stellar scintillations in scientific language. तो बार बार हर डिफरेंट लेयर पे ये बार इनके रिफ्रैक्शंस होते हैं और इनके लाइट की जो डायरेक्शंस है वो हमेशा चेंज होते रहते हैं. दिस प्रोसेस इज ट्विंकलिंग. मतलब यहाँ पे कि कभी उनकी लाइट डिम कभी ब्राइट. तो दिस ट्विंकलिंग, और साइंटिफिक भाषा में इसको हम यहाँ पे साइंटिलेशंस कहते हैं. सो इस तरह रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट की वजह से जो तारे हैं वो टिमटिमाते हैं. और एक और रीजन यहाँ पे है, द स्टार्स क्लोजर टू द हॉरिजन अपीयर टू ट्विंकलिंग मोर देन द स्टार्स दैट आर ओवरहेड, एज द लाइट ऑफ द स्टार्स नियर द हॉरिजन हैज टू ट्रेवलिंग एनफ टू ग्रेटर डिस्टेंस इन द एटमॉस्फेयर. देखिए यहाँ पे इस पोजीशन को देखते हैं. दिस इज द अर्थ एंड एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर के ऊपर स्टार्स हैं. तो इस कभी पोजीशन इनकी ऐसी रहती है जब इनकी पोजीशन हॉरिजन नियर हॉरिजन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के नियर तो ये ब्राइट देखते हैं, और जब इनके और दूर होते हैं तो ये इनकी डिस्टेंस यहाँ पे दूर हो जाती है. तो इस तरह लाइट जो है जब बहुत लंबे पथ को लेकर के चलते हैं, ठीक है, डिस्टेंस तय करते हैं, तो उनकी लाइट हम तक पहुंचते डिम हो जाती है. और जब वो छोटे डिस्टेंस को तय करते हैं तो यहाँ पे उनकी लाइट क्या होती है, ब्राइट हो जाती है. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि तारों का टिमटिमाना, रीजन क्या निकल के आता है, रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट. नेक्स्ट, प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल. जो ग्रह होते हैं वो भी चमकते हैं लेकिन वो टिमटिमाते नहीं हैं. क्यों? रीजन है क्योंकि वो हमसे नजदीक हैं. किनकी अपेक्षा? इन स्टार्स की अपेक्षा. सो ये टिमटिमाते नहीं हैं प्लैनेट. सो दैट ट्विंकलिंग इज नॉट नोटिकेबल. तो दिस इज द यूनिट बी कंप्लीट. नेक्स्ट इज यूनिट सी. ओके, यूनिट सी.